ऐसी मिलावटी दवाइयों का कारोबार जो लोग भी कर रहे हैं, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, सरकार को पूरी कठोरता से उनके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे कामों से जो बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएफटी न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ प्रतापगढ़ की पट्टी से समाजवादी पार्टी के युवा एवं तेज तर्राक विधायक राम सिंह पटेल जी हैं। हम इनसे जानेंगे आपके जिले में एसआईआर को लेकर क्या चल रहा है, कब सिरप का क्या मामला है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर को लेकर कि आपके जिले आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग जो लेके आया है, एक तो सबसे बड़ी जो समस्या का सामना करना पड़ा जमीनी स्तर पे, एक तो इसमें समय बहुत कम दिया गया। दूसरा, बीएलओ के लिए भी ये नई चीज़ थी जी, और उसमें जितने कॉलम बनाए गए उनकी जानकारी एकत्रित करना भी वो एक कठिन काम था। और जो 1 महीने का समय दिया गया, शुरुआत में लगभग इस 1 महीने में शुरुआत के 7-8 दिन तक तो बीएलओ को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। और इन 7-8 दिनों तक बीएलओ के पास फॉर्म भी नहीं थे कुछ मतदाताओं के। ये प्रक्रिया उस 8 दिन के बाद चालू हुई और उसके बाद फिर बीएलओ की बैठक प्रशासन द्वारा करवाई गई। उस तत्पश्चात काम चालू हुआ। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा काम था, ये इतने कम समय में संभव नहीं था। और जिन कागजातों की अपेक्षा आम पब्लिक से की मतलब जो है मांगी गई, या जो उसमें नाम डाले गए कि आपको 2003 और 2025 की मतदाता सूची को जो आधार बनाया गया, आपका हमारा उत्तर प्रदेश की जो ज़्यादातर आबादी वो ग्रामीण अंचलों में रहती है। और ग्रामीण अंचलों में खास तौर पे महिलाएं बड़ी संख्या में आज भी अशिक्षित है। उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने मांग की थी कि एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया जाए, और कम से कम इतना बढ़ाया जाए कि हर मतदाता अपना फॉर्म भर के और उसको बीएलओ तक दे दे। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी। दूसरा, लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं थी। हम लोग तो अपने स्तर से बोल ही रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, लेकिन चुनाव आयोग ने उन बातों को माना नहीं। 1 हफ्ते का केवल समय बढ़ाया, और आज भी बड़ी संख्या में जो गणना प्रपत्र इकट्ठे नहीं हुए, उसमें एक कॉलम बना है यूईएफ करके, उसमें उनकी संख्या दर्शाई गई है। अब उनका आगे क्या देखा जाएगा। मीडिया में खबर आ रही है कि 3 करोड़ वोटर के नाम काटे जाएंगे। देखिए, ये तो फिर अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि जिन 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की बात मीडिया में आ रही है या आयोग कह रहा है, तो ये तो खुद में आयोग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर इतनी बड़ी मतदाता सूची में इतने नाम गड़बड़ थे और चुनाव आयोग ने हटाए नहीं। उसमें कहा जा रहा है कि 10% जो है कि स्थानांतरित हो गए, कुछ लोग एक्सपायर कर गए, कुछ मैचिंग हो रही है कई जगह। अब देखिए, यही है ना, जिस 2003 के मतदाता सूची को आप एक तो आधार मान रहे हो, 2025 की मान रहे हो। और अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो चुनाव आयोग द्वारा पूरा ये मतदाता सूची का नाम बढ़ाने का घटाने का काम किया जाता है, तो क्या उस समय चुनाव आयोग इन चीज़ों को नहीं निकाल पाया था कि कौन लोग मतदाता हैं, कौन शिफ्ट हो गए हैं? एक सवाल उठ रहा है कि जब आधार कार्ड है ही, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यही बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड है ही, तो फिर एसआईआर के नाम पे पब्लिक को क्यों परेशान किया? देखिए, ये तो बात सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां और जो कार्यक्रम है वो अपने आप में ही विवाद का कारण बन जाते हैं। एक तो शुरुआत में आपने सारे चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने आधार से लिंक करवाया, और आज यदि आप मतदाता सूची वाले काम में आप आधार को वैलिड नहीं मान रहे हो, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब आपकी पूरी आधार कार्ड वाली कवायद वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एक सवाल ये है कि मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो बीएलओ एक्सपायर करे उसके यहाँ 2 लाख रुपये आपकी पार्टी
देने की बात है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहृदय हैं और प्रदेश में जहाँ ऐसी कोई घटना होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ऐसे लोगों को मदद की और जिन BLOs की जान गई और उनके घर वाले ने इस चीज़ को मीडिया के सामने भी बोला और उच्च अधिकारियों से बोला कि इनका जो अटैक आया या ब्रेन हेमरेज हुआ अत्यधिक काम के प्रेशर के कारण हुआ। यही बात शुरू से कही जाती है कि समय बहुत कम है, इसको इतना जरूर बढ़ा दीजिए कि किसी पर इतना प्रेशर न पड़े दिमागी तौर पे कि उसको अटैक आ जा रहा है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। ये तो ये केवल भारत में ही संभव है जहाँ सरकारी काम को पूरा करने में सरकारी कर्मचारी की जान जा रही है और चुनाव आयोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी नेता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, वो टिकट का चक्कर कार्यालय में न लगे, वो क्षेत्र में BLO का सहयोग करे। देखिए बात तो सही है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया, क्योंकि धरातल पे यदि आपका हमारा मतदाता ही प्रभावित हो गया इस SIR प्रक्रिया में या उसका नाम काट दिया गया तो आप किस आधार पर चुनाव मजबूती से लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका हमारा मतदाता सूची जब अच्छे तरीके से, सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से बनेगी तभी आप आगे की लड़ाई लड़ पाइएगा। अच्छा, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है जौनपुर से काफी सटा हुआ है। जौनपुर में कफ सिरप का जो मामला है पूरे प्रदेश में कई राज्यों में बच्चों की जो मौत हुई, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए बेहद ही गंभीर प्रकरण है। ऐसी मिलावटी दवाइयों का कारोबार जो लोग भी कर रहे हैं, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, सरकार को पूरी कठोरता से उनके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों से जो बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उसके लिए जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई इफर्ट होना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके कहा कि बुलडोजर जो है रास्ता भटक गया है जौनपुर में। हाँ, ये सरकार का बुलडोजर केवल धर्म विशेष को देख के, पार्टी विशेष को देख के इसकी रफ्तार उधर तेज रहती है। और बाकी यदि ऐसे जो कांड होते हैं जिनमें सरकार के पक्ष के लोग होते हैं तो कार्रवाई में फिर दोहरापन आ जाता है। आप जो व्यवहार अपराधी के साथ अपनाते हो वही व्यवहार सबके साथ आप अपनाइए, कोई भी हो। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या तैयारी हो रही है? पंचायत चुनाव, क्योंकि अब SIR की प्रक्रिया के बाद पंचायत चुनाव ही होने हैं, तो निश्चित रूप पंचायत चुनाव में जो तैयारी होनी चाहिए एक राजनीतिक दल के रूप में हम लोग की पूरी तैयारी है। एक आखिरी सवाल, आप अपने क्षेत्र से तीसरी बार विधायक, क्षेत्र में ऐसा क्या क्या विकास कार्य किया है जो कि पब्लिक आपको फिर से? देखिए मैं तीसरी नहीं, मैं दूसरी बार विधायक हूँ। हाँ, 3 चुनाव विधायकी के लड़ा हूँ। देखिए जो हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग विपक्ष के विधायक हैं और जो विपक्ष के विधायकों के साथ इस सरकार का सौतेला व्यवहार लगातार 4 साल में हम लोग को झेलना पड़ा, चाहे वो विकास कार्यों में हम लोग की अनदेखी करना रहा हो या कोई ऐसी योजना जो सरकार लेके आती है, तो यहाँ से स्पष्ट निर्देश रहता है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को के प्रस्ताव शासन में सम्मिलित न किए जाए, उनको वहीं जिले स्तर पर ही रोक दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं रही और जो हम लोग अपने निधि से जो काम क्षेत्र में करा सकें तो वही करवा पाए हम लोग। जो योजनाएं रहती हैं उनका लाभ हम अपने क्षेत्र की जनता को कितना दे पाते हैं, विकास के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से या और जो जनता की जरूरत, मौलिक जरूरतों के हिसाब से, वैसी कोई ठोस योजना सरकार इधर 4 साल में ला नहीं पाई, क्योंकि सरकार का दोहरा रवैया रहा सपा के विधायकों के साथ, तो इसलिए उन चीज़ों में हम लोग कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बाद भी कुछ काम किया है आप लोगों ने? निश्चित जो हमारे हाथ में था वो काम हुआ है। तो ये थे दोस्तों राम सिंह पटेल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद।